प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, वो तो कोई ना कोई टांग अड़ाएंगे कैसे भी कि मैं उनको प्राप्त करने से चूकूं। अपनी पुत्री लेके जाइए, ऐसे मैं ब्याह नहीं करूंगा। सही बताना, मैं और आप होते हम मना करते लेकिन भजन कितना विवेक दे देता है कि ठाकुर जी भी यदि कुछ कह रहे हैं तो उसमें भी पता है कि ये उचित है कि अनुचित है। आप ले जाइए अपनी पुत्री को, मैं इससे विवाह नहीं कर पाऊंगा। ब्राह्मण तो क्रोध में भर गया, बोले कि अरे महाप्रभु जगन्नाथ ने तुम्हारा नाम नहीं लिया होता ना तो कभी नहीं आता तुम्हारे पास। उन्होंने नाम लिया इसलिए मैं तो श्रद्धा से आया था कि महाप्रभु जी जिसका नाम ले रहे हैं वो तो बहुत बड़ा भक्त होगा। कैसे भक्त हो? माता पिता गुरु की वाणी बिना ही विचार करो मन। अरे माता पिता गुरु की वाणी पर तो बिना विचार किए अमल करना चाहिए। आप भगवान की वाणी नहीं मान रहे। जयदेव महाप्रभु बोले मेरे भजन में विक्षेप हो रहा है, आप चले जाओ। बोले देख भाई, तू नहीं मानता होगा महाप्रभु जी की वाणी, पर मैं तो मानता हूं। तो बोले फिर अपनी पुत्री की ओर देख करके बोले बेटी तू यहीं बैठ जा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो स्वीकार करेगा। जयदेव महाप्रभु बोले बड़ी जिद है आपकी। अरे ये जंगल है, यहां पर हिंसक जीव आते हैं, मानवों को देख के खा जाते हैं। तो बोले आप भी तो बच रहे हो उनसे, मेरी बेटी को भी बचा। बोले मैं नहीं बचाऊंगा। बोले कोई बात नहीं बेटिया, आज से यही तेरे परमेश्वर है, जगन्नाथ जी ने कहा है ना, बैठ जाए। और ऐसा कहकर के ब्राह्मण अपनी पुत्री को वहीं जंगल में छोड़ के चले गए। अब तो जयदेव महाप्रभु बड़ी सोच में और नेत्र बंद करके जगन्नाथ जी से कहें क्या किया। महाप्रभु जी तो मुस्कुरा रहे हैं। बीच बीच में बात करते हैं। बोले तुम तो बुद्धिमान हो, अपने पिता को समझाओ, कैसे रहोगी मेरे, इससे अच्छा कोई और वर देखोगी, उसका घर होगा, संपत्ति होगी, परिवार होगा, भोजन पानी की व्यवस्था होगी, मैं यहाँ भजन करता हूँ, कैसे रहूंगा। बोले मेरे लिए तो सर्वोपरि अपने पिता की आज्ञा श्रेष्ठ है और उसके बाद परम पिता जगत पिता जगन्नाथ जी की आज्ञा श्रेष्ठ। मुझको तो आप में कोई दोष ही नहीं दिखता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने जिनको मेरे लिए चुना है वो तो मेरे सर्वस्व है। मैं आपका ही वर्ण करूंगी और आप यदि मेरा वर्ण नहीं करेंगे तो यहीं बैठी 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 दूर से ही आपका दर्शन करते हुए एक दिन प्राण त्याग देंगे। महाप्रभु जी बोले बड़ी विचित्र जिद है ये तो। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, तो जयदेव महाप्रभु ने विचार किया तो बहुत ज्यादा हो रहा है, एक काम करता हूँ, रात्रि को जब अंधेरा होगा ना ये यहीं बैठी होगी, क्योंकि इनका नियम था ये सुबह जहां बैठते थे अगले दिन सुबह तक वहीं बैठे रहते थे, फिर दूसरे पेड़ के पास चले जाते थे। तो इनकी जो पद्मावती थी वो उस पेड़ के पास बैठती थी जहां ये पिछली बार बैठे थे, मतलब वहां से इनको देखती थी। आज इन्होंने क्या किया, अपना नियम तोड़ दिया और रात्रि में इन्होंने मन बना लिया कि मैं भाग जाऊंगा। इस सुबह ढूंढती रहेगी मुझे, बहुत दूर चला जाऊंगा यहाँ से, इसको मिलूंगा ही नहीं मैं। तब रोते बिलखते अपने पिता के पास जाएगी और फिर इसका ऐसे ही बच सकता हूं मैं, नहीं तो बच नहीं पाऊंगा। आपने जो ये योजना बनाई और जैसे ही रात्रि में भागने लगे तभी आकाश में बादल गरजे और विशाल काले काले आकाश में महाराज जगन्नाथ जी के नयन और अधर दिखाई दिया। आकाशवाणी हुई, महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले जयदेव मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो मेरी बात पर संशय मत करो। वो पद्मावती जीवन में आएगी तभी तुम कुछ बन पाओगे और वो योग्यता आएगी जिससे मैं मिलूंगा। इसलिए मेरी आज्ञा को स्वीकार करो। मैं तुम्हारे प्रेम से, मेरी प्रति लगन से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी 3 दिन की ये स्थिति देख के मुझे बहुत सुख मिला है, लेकिन मेरी आज्ञा है पद्मावती को स्वीकार करो। जब महाप्रभु जगन्नाथ ने प्रकट होकर के कह दिया, बस जयदेव महाप्रभु वापस लौट के, जो भाग गए थे लौट के आए और पद्मावती का आकर के पाणी ग्रहण किया और पाणी ग्रहण करके विवाह करके सप्तपदी हुई, सिंदूर दान हुआ। कोई नहीं था लेकिन महाप्रभु जी की आज्ञा मान करके विवाह किया। विवाह करके बोले देवी अब जंगल में तो रहेंगे नहीं। बोले कहाँ चले? चलो हमारे गांव, वहां पे हमारा घर है, वहीं रहेंगे। गांव लौट करके अपनी पत्नी के साथ गए। घर तो दे दिया था उस निरंजन ब्राह्मण को। गांव वासियों को पता चला तो गांव वासियों ने अपने घर खाली कर दिए, यहाँ रहो यहाँ रहो। बोले नहीं नहीं कहीं नहीं, हम तो यहाँ नदी के किनारे दोनों पति पत्नी ने मिलकर के कुटिया बनाई और उसमें जयदेव महाप्रभु रहने लगे अपनी पत्नी के साथ। जैसे ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते ही
जयदेव महाप्रभु को एक दिन स्वप्न में शब्द गूंजने लगे कान में, मन में एक लीला घूमने लगी। कैसी लीला? एक लीला का दर्शन आपको हुआ, ध्यान से सुनना। कैसी लीला? कि लाला कन्हैया गैया चराई करके लौट रहा है। तम गोर जच्छुरित कुंतल बद्ध वरहा वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वरहा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विप्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। असंख्य गायों का समूह चल रहा है और बीच में नन्हे से गोपाल जी गैया को होई होई करते हाँकते हुए चल रहे हैं। ये स्वप्न दिख रहा है। और तभी आपने क्या देखा कि उस स्वप्न में, बहुत ध्यान से सुनना, उस स्वप्न में बादल गरजने लगे, जोर की मूसलाधार बारिश हुई तो लाला घबरा गए। पहली बार गैया चराने गए थे तो इतने में ही नंद बाबा आए। नंद बाबा ने आए करके लाला को अपने अंक में भर लिया और एक वृक्ष के नीचे वर्षा समाप्त हो इसकी प्रतीक्षा करने लगे। गैया तो दौड़ के नंद भवन चली गई। लाला नंद बाबा के अंक सो लगे हैं। नंद बाबा लाला को लेके जब जब बादल गरज रहे हैं तो ठाकुर जी घबरा जाते हैं। बाबा जी का है रोए? कछना लाला वर्षा है रही है। नंद बाबा सोच रहे हैं आधी गैया तो चली गई पर आधी अभी भी जंगल में है, उनको घेर के मुंह लानो है। संध्या को समय है क्यों, रात्रि है रही है, या लाला को लेके कैसे जाऊं मैं? इतने में ही कुछ सखियां आ रही हैं छोटी छोटी, और उन सखियों के बीच में वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी। ये जयदेव महाप्रभु को स्वप्न दिख रहा है और श्री किशोरी जी चलती हुई आ रही है, बिल्कुल निडर, कोई डर नहीं है, हंस रही हैं, खेल रही हैं, टिटोली करती आ रही हैं। सो ठाकुर जी जो कंधे पर सिर लगा के लेटे थे बाबा के, तुरंत उठ करके बोले बाबा जी कौन आ रही हैं? तो नंद बाबा बोले लाला पतो ना कोई ब्रजवासी लाली है, इनको डर ना है लग रहा? बोले हाँ इनको ना है लग रहा। बाबा एक काम करो, बोले कहा आप तो गैयाल ने घेर के आ जाओ, ये छोटी वारी है ना या कि गोद में मुंह दे दो, ये छोड़ आवेगी। नंद बाबा ने जैसे किशोरी जी आई सब सखियों के साथ तो नंद बाबा ने रोका उनको। ये लीला कहीं नहीं है, ये जयदेव महाप्रभु का अनुभव हो रही है। मेरी लाली तुमको डर ना लगे ना, मुझको डर ना लगे। कौन की लाली है? बोले वृषभानु बाबा की लाली हूं। अच्छा बरसाने वाले वृषभानु बाबा? बोले हाँ। तो भाई इतनी निडर है और ये सभी तेरी सखी है? बोले हाँ ये हमारी सखी है। मेरा लाला बहुत डर रहा है, तू या को नंद भवन छोड़ देगी? तो पहले तो किशोरी जी जोर से हंसी, काई को डर रहे हैं ये? बोलो कारे कारे बादल गरज रहे हैं ना, या हमारे डर रहे हैं? अच्छा खुद भी तो कारे हैं, फिर काई को डर रहे हैं? तब ठाकुर जी बोले बाबा या तो यूं कह दो मेरी उंगली पकड़ के ले जाएगी, मुझको छोड़ आवेगी नंद बाबा। तो छोटे से ठाकुर जी उनकी उंगली पकड़ी है किशोरी जी ने और अपनी सुंदर कमरी में ठाकुर जी ऐसे छुपाए हैं और किशोरी जी लेके जा रही है नंद भवन छोड़ने के लिए। ये दर्शन श्री जयदेव महाप्रभु को। और यहाँ नंद बाबा जैसे ही गए हैं पीछे गाय घेरने के लिए, मतलब गायों को इकट्ठा करने के लिए, यमुना तट पर जैसे ही पहुंचे हैं श्री ठाकुर जी बतियाते जा रहे हैं। किशोरी जी कहनी कहाँ नाम है तुम्हारो? मेरो नाम है कान्हा कुंवर। बोले कहाँ नाम? बोले कान्हा कुंवर। ये कैसो नाम है? बोले ऐसो ही नाम है, मैया मुझको कान्हा बोले, मुझको तो याद ही ना होगा। सो ठाकुर जी बोले कैसे याद ना होगा, ये कहाँ है? बोले कान। बोले बस कान ते कान्हा और कुंवर मतलब लाला। सो श्री जी बड़ी जोड़ते हंसी, बड़े बड़े नटखट हो, बताओ याद करूंगी कान कुंवर? बोले हाँ यही है कान कुंवर। जैसे ही यमुना तट पर पहुंचे, यमुना जी का दर्शन करते ही व्रज अंतर ध्यान होने लगा, निकुंज के लता पत्र प्रकट होने लगे, सब सखियां अपने रूप में आने लगी। श्री जी ठाकुर जी देखने लगे जी का एरो है। तभी यमुना जी ने प्रकट करके रूप को भान करायो। अरे श्याम सुंदर, अरे श्यामाजू, आप तो नित्य गोलोक धाम के नित्य बिहारिणी बिहारी हो, यहाँ ब्रज में लीला करवे आए हो, बड़ा अच्छा संयोग बनो है। नंद बाबा व्यस्त हैं और सब मैया अपने घरन में हैं, वर्षा के कारण ब्रजवासी छुपे हुए हैं, एक सुंदर रास बिहार को क्रम आप करो। तब श्री जयदेव महाप्रभु के मन में प्रथम रास हुआ। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली।
संध्या का समय है, सूर्य अस्त हो रहे हैं, आकाश में बहुत सारे रंग हैं, कहीं गुलाबी हैं, कहीं काले हैं, कहीं गेरुआ हैं, सौंधी सौंधी हवा चल रही है, वनमाला पहन करके श्याम सुंदर खड़े हैं और बगल में किशोरी जी खड़ी हैं, यमुना आदि सब सखियां मिलकर के ठाकुर जी की निकुंज सजा रही हैं और श्री श्याम सुंदर रास विहार कर रहे हैं। जयदेव महाप्रभु के नेत्र खुले और नेत्र खुलते ही तब महाप्रभु जी ने गीत गोविंद लिखना प्रारंभ किया। सबसे पहले उस लीला का वर्णन किया और तब से ये गीत गोविंद, बंधुओं गीत गोविंद प्रवचन का विषय नहीं है। गीत गोविंद आप सुनोगे तो आप ठाकुर, आप हम पे तो करोगे ही, वैष्णव अपराध तो बनेगा ही, ठाकुर जी पे संशय होने लगेगा, है बढ़िया ऐसी लीला कर रहे हैं, अत्यंत गोपनीय है। इसलिए गीत गोविंद का केवल पाठ करो, उसका अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं। श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विहार, नित्य विलास है गीत गोविंद। जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद लिखना प्रारंभ किया। आप गीत गोविंद की रचना कर रहे थे, तब एक अष्टपदी लिखते लिखते आपके मन में आया, आपके मन में भाव आया, स्मर गरल खंडनम मम शिरस मंडन देहि में पद पल्लव मुदारम। इसका भाव क्या है कि श्री ठाकुर जी कभी कभी श्री किशोरी जी के श्री युगल चरणों को मुकुट उतार करके अपने सिर पर बहुत देर तक धारण करके रखते हैं। मतलब श्री जी एक सेज पर बैठी हैं और ठाकुर जी चरणों में बैठ करके किशोरी जी के श्री चरणों को अपने सिर पर बहुत देर तक ऐसे धारण करके रखते हैं। तो किशोरी जी कहती हैं, जय जय क्या कर रहे हो? बोले तीनों लोकन को बड़ो भार है या के ऊपर, तो या को शांति यहीं मिले, आप अपने चरणों को पधराए दो। तो ये विचार जब जयदेव महाप्रभु के मन में आया तो लिखते लिखते रुक गए। क्यों रुक गए? बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज्यादा लिख दूंगा कि किशोरी जी के चरणों को ऐसे अपने सिर पर धारण करके श्याम सुंदर रहते हैं। चिंतन करने लगे, कोई और भाव आए तो वो लिखूंगा। इसको पढ़ करके लोगों के मन में आएगा ये तो अतिशयोक्ति है। बताओ, किशोरी जी को सिंहासन पर बैठा के स्वयं नीचे बैठ के उनके सिर को, उनके चरणों को अपने सिर पर धारण करके खूब देर तक ठाकुर जी बैठे रहते हैं, ये लिखना मेरे को अनुचित सा लग रहा है, लेकिन मन में तो यही बात आ रही है। तो आपने कलम रख दी और बोले कि मैं बाद में लिखूंगा, थोड़ा और कुछ चिंतन आएगा तब इसको लिखूंगा। और आपने तुरंत पद्मावती से कहा, मैं स्नान करने जा रहा हूं, भोजन तैयार रखना, स्नान करके आके फिर मैं आगे का लिखूंगा। ठीक। आप जैसे ही गंगा स्नान करने गए, अब इनके चित्त में जो बातें आती थी, जो इनको चिंतन होता था, वो ठाकुर जी कराते थे। इन्होंने संशय करके उसको लिखा नहीं, तो ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके आए। जैसे ही लौट करके आए तो पद्मावती बोली, बड़ी जल्दी स्नान किया? बोले स्नान नहीं किया, एक बात याद आ गई, मैं जल्दी लिख दूं। और गीत गोविंद खोल करके ठाकुर जी ने कलम उठा करके लिखा, स्मर गरल खंडनम मम शिरस मंडन देहि में पद पल्लव मुदारम। इस पद को लिख दिया और लिखने के बाद बोले, देवी बहुत जोर की भूख लगी है, जरा भोजन करा दो। हाँ हाँ तैयार है, आओ। थाली लगाई, थाली में बढ़िया चकाचक ठाकुर जी पाव में रोटी दाल चावल आदि सब सामग्री पाए। सामग्री पाकर के बोले, देवी अब मैं जा रहा हूँ संध्या करने। और प्राचीन काल में माताएं बहनें पति के बाद उस थाली में ही खाती थी जिसमें पति ने पाया। अब तो संग ही पाती हैं। तो वैसे नियम यही है कि पति के बाद पति की थाल में ही पाओ। तो पद्मावती बैठ गई पाने, वो तो ठाकुर जी थे। जैसे पद्मावती ने पाया, उनके तो नेत्र बंद हो गए, ऐसा आनंद चित्त में होने लगा, प्रेम पुलकित हो गई, नेत्रों से अश्रु और पूरे शरीर में कंपायमान और रोंगटे खड़े होने लगे। इतना आनंद अनुभव हुआ ठाकुर जी का प्रश्न। यहां जयदेव महाप्रभु स्नान करके लौटे, जैसे आकर के देखा कि पद्मावती पा रही है। जयदेव महाप्रभु बोले, देवी आज बहुत ज्यादा भूख लगी थी आपको, मुझसे पहले पा लिया, कोई बात नहीं, मैं रोकने नहीं है, आप पा लो, कोई बात नहीं, कभी कभी पा लेना चाहिए। भूख क्या लगी? आप पाके गए, आपके बाद ही तो पाया मैंने। मैं कहां पाके गया, मैं तो भी स्नान करके आया हूं। कहां रहते हैं आप गए थे स्नान करने पर, लौट के नहीं आए थे? वहां लिख के गए हो, अभी पंक्ति लिखी, उसके बाद बोले भूख लगी है, आपको पवा के ही पाया। ये इल्जाम नहीं लगा हम पे कि हम आपके बिना पा रहे हैं। जयदेव महाप्रभु बोले, देवी मैं सुबह का गया हूं, अब आया हूं। अरे वो पंक्ति भी तो लिख के गए हो, वो कोई स्वप्न है क्या? देख लो खोल के। जैसे ही जयदेव महाप्रभु ने देखा, स्मर गरल खंडनम, जो मन में आ रहा था वो लिखा था और लेखनी में अंतर था।
जयदेव महाप्रभु की लेखनी जो थी वो सामान्य मानव की तरह थी, लेकिन ये जो अक्षर लिखे हैं प्रत्येक अक्षर में ऐसा लग रहा है कि प्रिया प्रियतम किलोल कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि में पद पल्लव मुदारम। और इस पंक्ति को देख करके जयदेव महाप्रभु के नेत्र सजल, जय जगन्नाथ कह करके आप रुदन करने लगे। जय हो महाप्रभु, मैं जो सोच रहा था, जो मेरे मन में भाव आ रहा था, मतलब वो सत्य है, आप उसको स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी बहुत देर तक किशोरी जी के चरणों को अपने सिर पर धारण करके रखते हैं। किशोरी जी कहती हैं अब बहुत है क्या, भर जाओ, नहीं नहीं जरूर रहने दो, बहुत 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 भार है यहाँ पे, आपके चरण पड़ते शीतलता प्राप्त होती है। जयदेव महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, दौड़ करके अपनी पत्नी को लेकर के गए और श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सामने जाकर के गाने लगे। आप गाना तो चाहते हैं, श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ए ललित कलित ललित वनमाल जय जगदीश हरे। आप गाना तो ये चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आपने गाया श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ए कलित ललित वनमाल, वनमाल बोलते ही जगन्नाथ महाप्रभु गाने लगे जय जगदीश नहीं, जय जय देव हरे। हे जयदेव तुम्हारी जय हो, तुम इतना सुंदर लिख रहे हो। तो इस पंक्ति में जो जय जगदीश हरे की जगह जय जय देव हरे है, वो महाप्रभु जी का है, महाप्रभु जगन्नाथ। श्रुत कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल जय जय देव कलित ललित वनमाल जय जय देव कलित ललित वनमाल जय जय देव। एक तर्ज ये भी है, हम तो एक तर्ज में गाते हैं, मतलब एक धुन में गाते हैं, और एक धुन ये भी है। ऐसे भी जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी के सामने गीत गोविंद गाया जाता है। श्रुत कमला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन भव खंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरि गोविंद